Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about Heron's formula. This chapter is from your 9th Mathematics NCERT. So students, Heron's formula क्या है? ऑलरेडी आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला कैसे जाता है ऑलरेडी आपने लर्न किया था. हम क्या करते थे, ट्रायंगल की हाइट हम निकालते थे, ठीक है. मतलब एक एल्टीट्यूड हमें चाहिए और एक बेस चाहिए, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ मल्टीप्लाई विथ हाइट मल्टीप्लाई विथ बेस. ओके, ये हमने फॉर्मूला तो लर्न किया. बट समटाइम्स इस ट्रायंगल की हमें हाइट पता नहीं है, तो हम क्या करें. सो ऑन दिस बेसिस, तो यहाँ पर जब आपके पास हाइट नहीं है ट्रायंगल की बट आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हेरॉन्स फार्मूला यूज़ किया जाता है. हेरॉन्स एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन का ही नाम है, उनके नाम पे ही ये फार्मूला है. तो ये फार्मूला क्या है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है, तो ये सभी बातें हम इस पूरे चैप्टर में लर्न करेंगे, ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. You have studied in earlier classes about figures of different shapes such as squares, rectangles, triangles and quadrilaterals. You have also calculated perimeters and the areas of some of these figures like rectangle, square, etc. So for instance, you can find the area and the perimeter of the floor of your classroom. Let us take a walk around the floor along its sides once. The distance we walk is its perimeter. Correct? क्या होता है, वो पेरीमीटर हो जाएगा. जैसे कि देखिए, कोई भी डायग्राम, अब तक हमने स्क्वायर लर्न किया है, हमने रेक्टेंगल देखा है, और इसके पेरीमीटर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने लर्न किया था. कैसे करते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है. जैसे कि एक स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है. ये मान लीजिए स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी, ठीक है. तो पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. अभी हमें पता है कि स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल डायमेंशन में होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली राइट एज 4 मल्टीप्लाई विथ साइड. तो ये हो जाता है पेरीमीटर. मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई स्टार्ट माय जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट, मैं इस पेरीफेरी से घूम घूम के फिर से अगेन इस पोजीशन पे आ गया. टोटल मेरी जर्नी कितनी है, टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया है, वो पूरा हो जाता है पेरीमीटर. आई बात समझ में, पेरीमीटर. तो उसी तरीके से हमने रेक्टेंगल भी देखा था. रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस लेंथ प्लस यहाँ पर हमने ब्रेड्थ देखा था, या तो विड्थ भी हम कह सकते हैं. ओके, सो लेट अस टेक अ वॉक अराउंड द फ्लोर अलोंग इट्स साइड्स वंस. द डिस्टेंस वी वॉक इज इट्स पेरीमीटर. द साइज ऑफ फ्लोर इज द रूम ऑफ इट्स एरिया. उसका क्या होता है, एरिया. अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम एरिया, सरफेस एरिया, ये सभी बातें लर्न करेंगे, ठीक है. So if your classroom rectangular with a length of 10 मीटर एंड विड्थ 8 मीटर, आपका क्लासरूम क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, उसकी लेंथ है 10 मीटर की एंड विड्थ है 8 मीटर की. तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस डब्ल्यू. हम यहाँ पर विड्थ ले लेते हैं. सो एल यहाँ पर 10 है, विड्थ यहाँ पर 8 है. सो 10 प्लस 8 यहाँ पर 18, 18 टू द 36. सो वी गेट 36 मीटर्स. तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 36 मीटर. यानी उसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया एल मल्टीप्लाई विथ बी, मतलब एल बी, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विथ विड्थ यहाँ पर करना है. सो 10 मल्टीप्लाई विथ 8 हम कर लेते, तो वी गेट 80 मीटर स्क्वायर. सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज टेकन एज अ मीटर और सेंटीमीटर्स एक्सेट्रा. यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ और एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर इज टेकन एज अ स्क्वायर मीटर. ओके, या तो मीटर स्क्वायर ऐसे हम लिखते हैं, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी हम यहाँ पर लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर. So students, suppose that you are sitting in a triangular garden. How will you find its area? ऑलरेडी आपने फॉर्मूला कौन सा लर्न किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विथ बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट. सो वी सी दैट व्हेन द ट्रायंगल इज राइट एंगल, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला बाय यूजिंग टू साइड्स. आप यहाँ पर डायरेक्टली कैसे, बिकॉज यहाँ पर ए सी या तो बी सी हम क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट ले सकते हैं. यहाँ पर इनमें से कोई एक हाइट और एक हम बेस आराम से ले सकते हैं, ठीक है. बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, यहाँ पर जो साइड्स होती है वो ही ऑलरेडी क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है. एल्टीट्यूड के कंसेप्ट आपने लर्न किया है ना, यस. तो यहाँ पर एल्टीट्यूड ही होती है. सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक एनी साइड एज अ हाइट. तो अनदर साइड हम एज अ बेस लेते थे, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल में. So students, the right angle triangle is base and height. For example, suppose that the sides of right triangle ABC is 5 centimeter and 12 centimeter and 13 centimeter. With base यहाँ पर 12 centimeter लिया, तो height हम लेंगे 5 centimeter. So that's why we get half multiply with 12 multiply with 5. 2 1s are 2 6 are 6 5s are 30. So we get 30 centimeter square.
So note that we could also take 5 centimeter as the base and 12 centimeter as a height हम ले सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR. देखिए यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है आपको PQR. यस, तो यहाँ पर देखिए PQR का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हाइट चाहिए. सो यहाँ पर PM हमने हाइट लिया है, तो QR यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा. तो इसलिए हमें पहले PM फाइंड आउट करना पड़ेगा. 10 एंड 5 से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा. सो वी कैन गेट PM इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर. सो एरिया क्या हो जाता है, अभी बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट, इसका हाफ करना है. सो हाफ मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 5√2, सो वी गेट 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. So students, let see now whether we can calculate the area of isosceles triangle also with the help of this formula. So for example, we take a triangle XYZ. दिख रहा है आपको XYZ? Yes. तो यहाँ पर ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4. तो हमें XP फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू वी गेट XP स्क्वायर एंड वी गेट 3 सेंटीमीटर एज अ XP. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट हाफ मल्टीप्लाई विद बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, मतलब 8 मल्टीप्लाई विद 3, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12. सो वी गेट 12 सेंटीमीटर square. Okay, so in this case also we want to know the height of the triangle. So from X we draw perpendicular XP to the side XZ. You can see that the perpendicular XP divides the base YZ triangle in two equal parts. ये आपने प्रॉपर्टी लर्न किया था इन द प्रीवियस चैप्टर्स. अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसका अगर बेस का अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जो सामने वाला वर्टेक्स है उससे ही गुजरता है. मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आइसोस्केलस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने थ्योरम लर्न किया था. ठीक है. तो यहाँ पर अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो यहाँ पर जो वाइजेड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे वो इस वर्टेक्स से पास होगा. ठीक है, आई बात समझ में. सो स्टूडेंट्स, नाउ सपोज दैट वी नो द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल एंड नॉट द हाइट. ओके, हमें यहाँ पर हाइट नहीं पता है. सो कैन यू स्टिल फाइंड द एरिया का आप अभी फाइंड आउट कर सकते हो. सो फॉर इंस्टेंस यू हैव अ ट्रायंगुलर पार्क हुज साइड्स 40, 32 एंड 24 मीटर. देखिए यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करिए. आप क्या करेंगे, 40 मीटर है तो आप रफली 4 सेंटीमीटर के यहाँ पर साइड लीजिए, 3.2 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है, जल्दी से ट्रायंगल ड्रॉ करिए. कैसे करना है ऑलरेडी आपको पता है, कंस्ट्रक्शन से आप कर सकते हैं ना. बेस ड्रॉ करिए पहले, देन यहाँ पर अगर 4 सेंटीमीटर का ये लिया तो 3.2 आपके कंपास में लीजिए, आर्क ड्रॉ करिए 2.4 का यहाँ से, तो आपको ये ऐसे ट्रायंगल दिखाई देगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस एरिया. क्या आप अभी यहाँ पर इसी ट्रायंगल में एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं जल्दी से बताओ. बिकॉज यहाँ पर देखिए ये जो हाइट है इस बेस को तो 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं कर रही है, तो हम ये वाला कैसे फाइंड आउट करें. Because we don't have this that much length. Okay, so how we calculate. So definitely if you want to apply this formula you will have to calculate its height, but we do not have the clue to calculate the height. Try doing so. आप देखिए ट्राई करिए. इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट देन गो टू द नेक्स्ट सेक्शन जो है अभी देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला. हेरॉन यहाँ पर 10 CE एंड 75 CE में थे, ये मैथमेटिशियन थे. ये भी हेरॉन वॉज बॉर्न इन अबाउट 10 AD पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट. ये इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे. ही वर्क इन अप्लाइड मैथमेटिक्स. उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स में काम किया था. His works on mathematical and physical subjects. Okay, उनका वर्क किस में था, mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedia writer in this field. His geometrical works deal largely with problems on mensuration written in 3 books. Book 1 deal with the area of squares, rectangles, triangles, trapezoids, मतलब ट्रेपेजिया, various other specialized quadrilaterals and regular polygons, circles, surface of cylinders, cones, spheres, etc., etc., etc. In this book, Heron has derived the famous formula for the area of a triangle in terms of these 3 sides. मतलब अगर आपको 3 sides पता है, हाइट नहीं पता है, तो हम यहाँ पर फिर भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, देखिए कैसे. द फॉर्मूला गिवन बाय हेरॉन्स अबाउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज हेरॉन्स फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इन रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, ए बी एंड सी. ए बी सी क्या है, दिस 3 आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, एंड यस क्या होता है, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर. यहाँ पर सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर यहाँ पर देखिए घूम घूम के फिर से आ गया, तो सेमी मतलब उसका हाफ. तो ये जो फुल पेरीमीटर
पेरीमीटर है उसका अगर हम हाफ निकालते हैं तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। मतलब सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये हो जाता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट द s। तो आपको s मिल गया, तो अभी s पहले लिखेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में s माइनस a मतलब s माइनस फर्स्ट साइड, देन अगेन s माइनस सेकेंड साइड, देन अगेन s माइनस थर्ड साइड। ओके, तो आप इसका आंसर निकालते तो यू कैन इजीली गेट द area of the triangle. So this formula is helpful where it is not possible to find the height of the triangle easily. Let us apply it to calculate the area of a triangular park ABC mentioned, जैसे कि हमने देखा था 40 मीटर एंड 24 मीटर एंड 32 मीटर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सो 40 प्लस 24 प्लस 32, तो यहाँ पर देखिए 3 साइड से, तो यहाँ पर 3 के हमने एडिशन किए, इसे डिवाइड किया 2 से, सो वी गेट 48 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स s माइनस ए क्या हो जाएगा, पहले 48 माइनस 40 वी गेट 8 मीटर्स, s माइनस बी 48 माइनस 24 वी गेट 24 मीटर्स, s माइनस सी वी गेट 16 मीटर्स। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्क ABC क्या हो जाता है, इन रूट s इन ब्रैकेट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। सो 48 माइनस 8 मल्टीप्लाई विथ 48 मल्टीप्लाई विथ 8 मल्टीप्लाई विथ 24 मल्टीप्लाई विथ 16 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 384 मीटर स्क्वायर। ओके, आई बात समझ में आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, देखिए 16 यहाँ पर मल्टी सभी क्या है, प्रोडक्ट में, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है, 16 इट्स स्क्वायर ऑफ 4। सो पहले आप क्या करेंगे, 4 को बाहर निकालिए। सो 4 को बाहर अगर निकालते तो ये बन जाता है 2, बिकॉज 16 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 आ जाता है, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। तो उस तरीके से आप 4 से भी निकाल सकते हैं, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 48 है, थोड़ी देर के लिए हम 8 को और 16 को अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो 8 को हम 4 मल्टीप्लाई विथ 2 ऐसे लिख सकते हैं, एंड 16 यहाँ पर हो जाता है 16 मल्टीप्लाई विथ 24 मल्टीप्लाई विथ 48, ठीक है। देखिए मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ। तो 4 आप बाहर निकाल सकते हो बिकॉज इट्स अ स्क्वायर ऑफ 2, सो 2 आ गया बाहर, देन 16 मतलब ये 4 आ जाएगा बाहर, देन स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई विथ 24 मल्टीप्लाई विथ 48। अभी हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि और कौन कौन सी यहाँ पर है क्या। तो 24 2 हो जाता है 48, सो 48 यहाँ पर आ गया। तो ये 48 मल्टीप्लाई विथ 48 मतलब ये 48 का स्क्वायर हो जाता है। सो यहाँ पर 48 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, सो 2 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 48, इसका प्रोडक्ट निकालिए, वी गेट 384 मीटर स्क्वायर। So we see that 32 square plus 24 square is equal to 1024 plus 576 मतलब 1640 square. So therefore the sides of the park make a right triangle. The largest side, okay, BC, which 40 meter will be the hypotenuse and the angle between the sides AB and AC will be 90 degree, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, by using formula 1 we can check that area of the park half multiply with 32 multiply with 24 we get 324 meter square. So we find that the area we have got is the same as we found by the using Heron's formula. So now using Heron's formula you verify this fact by finding the area of the other triangles discussed earlier. जैसे कि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखा था, आइसोस्केलस का देखा था। इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द साइड 10 सेंटीमीटर, आइसोस्केलस ट्रायंगल विद द अनइक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसे वेरीफाई करना है, आपको ये गिवन टास्क है, ठीक है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आ जाता है एस। तो s माइनस इन स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई विथ s माइनस a, तो 15 माइनस 10 हो जाता है 5, देन अगेन 15 माइनस 10 5, अगेन 15 माइनस 2, देखिए 5 यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है तो 5 आ गया बाहर, मतलब 25 20 यहाँ पर 5 5 25, सो 5 आ गया बाहर। इन बचा क्या क्या अंदर, 15 एंड 3। तो स्टूडेंट्स अगेन वी कैन राइट एज 15 को हम 3 मल्टीप्लाई विथ 5 भी लिख सकते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई विथ 5, अगेन हमें 5 की पेयर मिली, अगेन बाहर एक 5 आ जाता है, अंदर बच जाता है 3। सो 5 5 इज 25 रूट 3, तो ये बन गया हमारा आंसर 25 रूट 3। देखिए इस तरीके से आप सेकेंड का आप अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पर, देखिए 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको जस्ट गाइडेंस के लिए है, बट आपको यहाँ पर इसे देखना नहीं, अभी आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, सेकेंड वाली केस आप खुद से ट्राई करोगे, देन आप सोल्यूशन को देखना है। तो आइए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और पिछले वाला पहले सॉल्व करना है, देन आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। So example number 1, find the area of a triangle, two sides of which are 8 cm, 11 cm and perimeter 32 cm. डायग्राम यहाँ पर दिया है, तो हमें क्या करना है, हेरॉन्स फार्मूला यूज करना है। अभी हेरॉन्स
हेरन्स फॉर्मूला आपको रिकॉल हो चुका होगा। क्या है हेरन्स फॉर्मूला? इन स्क्वायर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ध्यान में रखना है एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर्स। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए। एस क्या है यहाँ पर? देखिए एस वी गेट 16 सेंटीमीटर्स एंड स्टूडेंट्स बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने पेरीमीटर हमें दिया था 32 सेंटीमीटर। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8। यहाँ पर देखिए 8 है सेंटीमीटर, ये है 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर दिया। तो ऑन द बेस ऑफ पेरीमीटर वी कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड साइड, वो जो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, सो ऑलरेडी पेरीमीटर दिया है तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाता है? सेमी पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर। तो एस माइनस 8 एस माइनस बी 5 एस माइनस सी 3। सो वैल्यू पुट करिए इस फॉर्मूला में एंड वी कैन इजीली गेट द वैल्यू 8 इन स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में? ये यूनिट भूलना नहीं है, लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 meters, 80 meters and 50 meters. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 rupees per meter, leaving the space 3 meter wide for a gate on one side. ठीक है, सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। कैसा करना है? वी कैन यूज द हेरन्स फॉर्मूला अगेन। सो वी कैन गेट द एरिया 375 इन रूट 15 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला हमने? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, तो 2s क्या हो जाता है? 50 प्लस 80 प्लस 180, तो 250 का हाफ होता है 125। तो s माइनस ए वी गेट 5 मीटर्स, s माइनस बी 45, s माइनस सी 75। ठीक है, तो बिकॉज 50 80 एंड 120। ओके, सो हमें मिला यहाँ पर ये वैल्यू, तो वैल्यू पुट किया एंड वी गेट द एरिया 375 इन रूट 15 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आल्सो पेरीमीटर ऑफ द पार्क यहाँ पर क्या है? AB प्लस BC प्लस CA मतलब 250, तो 250 माइनस 3 वी गेट 247 मीटर्स। तो 20 मल्टीप्लाई 247 वी गेट 4940 रुपीज़ फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले हमें क्या करना है? सभी साइड्स फाइंड आउट करनी है। ये रेशियो में दिया है मतलब कॉमन मल्टीपल हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे x। तो फर्स्ट आ जाते हैं 3x, देन 5x, देन 7x। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर 20 मिला। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले आ जाता है 60, देन 100, देन 140। सो कैन यू नाउ फाइंड द एरिया? अब अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। येस, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 प्लस 100 प्लस 140 अपॉन 2 वी गेट 150 मीटर्स। तो सेमी यहाँ पर एरिया बन जाता है इन रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू पुट करना है तो इन रूट 150 मल्टीप्लाई विद 90 मल्टीप्लाई विद 50 मल्टीप्लाई विद 10। तो स्टूडेंट्स वी कैन गेट 150 क्या हो जाता है? 150 का स्क्वायर, तो 150 बाहर आ गया एंड इन रूट यहाँ पर 90 बचा है, मतलब कैन आई राइट 10 मल्टीप्लाई विथ 9 ऐसे लिख सकता हूँ। यस, अभी देखिए स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई विथ 9 मैंने लिखा, देन या तो ये तो हमने 150 तो बाहर निकाला। ठीक है, तो 150 बाहर निकाला। अभी हमें क्या करना है? अभी और एक वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप इसी मतलब स्क्वायर आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पर स्क्वायर्स नंबर्स पता होने चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है क्या? 10 किसका स्क्वायर होता है क्या? नहीं, तो कौन से स्क्वायर नंबर से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है आपको आइडेंटिफाई करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट। सो स्टूडेंट्स एरिया हमें मिला है 1500 इन रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।